खासकर उनका इच्छा थी कि ब्रिटेन में प्रचार हो, लंदन में प्रचार हो, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, ब्रिटिश राज के अंडर था। तो जब भारतीयों को ये विश्वास हुआ कि ब्रिटिशर्स भी इस भक्ति को अपना रहे हैं तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो कुछ सीनियर सन्यासी को उन्होंने भेजा था। उनमें से एक थे बॉन महाराज, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत कैरिज्मेटिक थे, अच्छी तरह अंग्रेजी जानते थे इत्यादि। तो उनको भेजा, उन्होंने बहुत प्रयास किया। वहां पर एक लॉर्ड थे, मतलब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे समाज के, वो थोड़ा इन्फ्लुएंस भी हुए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोगों की शिक्षाएं तो काफी अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग है, अच्छा ये बताओ, अगर मैं ब्राह्मण बनना चाहूं तो आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हो क्या? तो इन्होंने उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं बनता है, वो तो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने गुणों से बनता है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा, आपको आमिष खाना, ये सब खाना बंद करना पड़ेगा, और आपको शराब पीना बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने उत्तर दिया, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग बेचारे बहुत समय तक प्रयास किए पर कुछ खास सफलता नहीं हुई, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको वापस बुलवा लिया। तो वो वापस आ गए। तो फिर बहुत समय के बाद जब शीला प्रभुपाद जी ने दुनिया भर में प्रचार कर दिया, लोग उनके भक्त बन गए, तो जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, उनके आखिरी समय की बात है, उनके जाने के कुछ महीने पहले, तो प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, अपने पलंग पर लेटे हुए थे। तो उस समय बॉन महाराज उनसे मिलने के लिए आए। तो उस समय प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, जिनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी। तो ये जो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी हैं, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एकमात्र बाबा जी शिष्य थे, जिनको, जो कि विरक्त होते हैं, केवल हरिनाम करते हैं इत्यादि। तो बहुत महान भक्त थे वो। तो उनको, वो भी वहां पर आए और तीनों गुरु भाई आपस में बातचीत करने लगे, है ना, पुराने दिनों को याद करने लगे। तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज ने बोला, देखो बॉन महाराज, आप भी अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भी अच्छी तरह जानते हैं, आप भी हमारे फिलॉसफी को, हमारे दर्शन को अच्छी तरह समझते हैं, वो भी समझते हैं, और आपको भी हमारे गुरुदेव ने पाश्चात्य देशों में भेजा था और इनको भी आदेश दिया था, वो भी गए। फिर ऐसा क्यों है कि आपको उतनी सफलता नहीं मिल पाई और भक्ति वेदांत स्वामी इनके जो भक्त हैं सारी दुनिया में फैल गए, क्या कारण है? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, अब खुद के बारे में क्या बोलेंगे, वो चुप थे। बॉन महाराज भी कुछ नहीं बोले। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज आज की बात बताएं, बोले बहुत समय पहले जब इन भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की संन्यास हो रहा था, मतलब आज के दिन, उस दिन मैं वहां पर गया था, उस संन्यास सेरेमनी में। तो क्या हुआ, तो जब उनको संन्यास, जो पद्धति चलती है, यज्ञ होता है, कई चीजें होती हैं, तो बहुत सारे लोग मंत्र जाप कर रहे थे, अन्य अन्य चीजें हो रही थी। तो मैं तो सरल सा भक्त हूं, जाके मैं कीर्तन करने लगा, मैं जाके वहां हरे कृष्णा कीर्तन करने लगा। तो जो यज्ञ कर रहे थे जो भक्त, उन्होंने ऐसे हाथ दिखाया, मतलब मत बोलो, अभी कीर्तन मत करो, क्योंकि उस समय अन्य जो श्लोकों की उच्चारण चल रहा था इत्यादि, तो इसलिए उन्होंने मना किया कि अभी आप मत बोलिए। लेकिन प्रभुपाद जी, जिनकी दीक्षा हो रही है, संन्यास दीक्षा, अभय चरणारविंद दास, जब भक्ति वेदांत स्वामी बनने वाले हैं, उन्होंने उनको बोला, और जोर से करो, और जोर से करो। तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज बोलते हैं, उस दिन ही मैं समझ गया था कि इस व्यक्ति की हरिनाम में इतनी श्रद्धा है, हरिनाम में इतनी श्रद्धा है कि हरिनाम सब कुछ है। उसी दिन मैं समझ गया था कि हमारे गुरु महाराज की जो इच्छा थी यही पूरी करेंगे, और आज वो भगवान की कृपा से हुआ भी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा जो उनका स्पिरिचुअल एम्पायर है, वो है उनकी शुद्धता के कारण, उनके शुद्ध कृष्ण प्रेम के कारण, उनके हरिनाम में श्रद्धा के कारण, गुरु के प्रति श्रद्धा के कारण, और कोई उसका सेकेंडरी रीजन नहीं है। श्रील प्रभुपाद खुद बोलते हैं कि आई एम नॉट क्वालिफाइड, बट इफ आई हैव टू टेक एनी क्रेडिट, दैट इज दैट आई डिडंट चेंज द वर्ड्स ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। मेरा इस प्रचार जो हो रहा है, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। वो कहते थे कि आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है, आप सब मेरे गुरु महाराज के कारण यहाँ पर आए हो, लेकिन अगर कुछ
श्रेय जाता है मुझको तो केवल इतना ही है कि भगवान की कृपा से मैंने, गुरु ने मुझे जो बोला मैंने उसी को आप लोग को बताया, उसको चेंज करने का प्रयास नहीं किया। तो ये श्रील प्रभुपाद हमको मंत्र बता रहे हैं कि अगर हमको सक्सेसफुल होना है स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में और इवन मटेरियल लाइफ में भी, तो सबसे महत्वपूर्ण है गुरु को प्रसन्न करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हम लोग गाते हैं मंगलाचरण में, मुकम करोति वाचालम, कोई व्यक्ति जो है मूक है, बोलने की उसकी क्षमता नहीं, वो भी बोलने लगता है। पंगुम लंघायते गिरिम, कोई पंगु है, विकलांग है या कुछ उसको बीमारी है, पैरों में नहीं चल पाता, तो वो भी पहाड़ को पार कर सकता है। यद कृपा तब हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम, तो गुरु की कृपा में इतनी शक्ति है। तो श्रील प्रभुपाद जी, आप उनको कभी भी नहीं देखेंगे कि वो क्रेडिट ले रहे हैं। जैसे एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद की आरती कर रहे थे, तो आरती में सब लोग बोलते हैं जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी भी धीरे धीरे बोल रहे थे जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे ये क्या बात है, ये अपनी खुद की जयकार कर रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, नए नए थे वो, उनको उतना आइडिया नहीं था। बाद में उनको पता चला कि प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद एक टाइटल है, एक ऑनरी, एक जो है सामने वाले को जो महान आचार्य होते हैं उनको इस प्रकार से सम्मान देने के लिए बोला जाता है ना। तो अगर आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद कभी भी अपने नाम में प्रभुपाद नहीं लिखते हैं, कभी उनके सिग्नेचर में आपको प्रभुपाद शब्द नहीं मिलेगा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी, है ना। जैसे मान लीजिए हम सबको एक दूसरे को हम लोग प्रभु बोलते हैं, ये माता जी बोलते हैं, तो दूसरे व्यक्ति हमको बोलते हैं उनकी विनम्रता के कारण, या हमारा जो वैष्णव कल्चर है, लेकिन हमें खुद को प्रभु नहीं मान लेना है कि हाँ भैया हम ही प्रभु हैं, है ना। ये तो उनका ये विनम्रता है, ये उनका स्वभाव है, उनका कल्चर है, लेकिन खुद को नहीं मानना। तो ऐसे प्रभुपाद जी कभी भी खुद को प्रभुपाद नहीं लिखते थे, वो अपना उनका जो दीक्षा नाम है संन्यास दीक्षा अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी, वही लिखते थे। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का हम देखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति रहा होगा जिसकी इतनी ब्रॉड रेंज तक जो है इस प्रकार से नॉलेज उन्होंने पहुंचाया होगा, जिसका इतना इम्पैक्ट हो। कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति बोल रहे थे, आप लोग अपने प्रभुपाद जी को जगत गुरु बोलते हैं, जगत गुरु का टाइटल उन्हीं को मिल सकता है जो वाराणसी में एक मठ है, वो संस्कृत के प्रगाढ़ जो पंडित होते हैं उसमें वो बैठते हैं, तो उस मठ के द्वारा जिनको सैंक्शन है वही केवल जगत गुरु हो सकते हैं। तो मैंने पूछा कि इस समय दुनिया में कितने जगत गुरु हैं, उन्होंने बताया कुछ 400 कितने गुरु हैं, जगत गुरु जो यहाँ है, फलाना है, ये है जगत गुरु। तो प्रश्न उठता है जगत गुरु शब्द का अर्थ क्या है। जिनके 4 चेले इस जिला में वो जगत गुरु बन गए हैं क्योंकि उनको तथाकथित संस्कृत का नॉलेज है। और जिस व्यक्ति के सारे कॉन्टिनेंट्स में, यहाँ तक कि अब अंटार्कटिका में भी जहाँ जिसके नाम का कीर्तन हो चुका है, जिसके दीक्षित भक्त हैं हर जगह, सैकड़ों मंदिर हैं, अगर वो जगत गुरु नहीं तो फिर कौन। तो ये जो हजारों सालों से जो भक्तों की जो इवन चैतन्य महाप्रभु के आने के भी पहले अगर हम श्री संप्रदाय में जाएंगे तो वहां पर बहुत महान भक्त हुए जिनको अलवर बोलते हैं, जो भगवान के अलग अलग, कोई उनके अंगूठे का अवतार है, कोई उनके अलग अलग पैराफर्नेले का अवतार है, बहुत सारे अलवर हुए हैं। तो उन अलवरों ने भी अपने प्रेडिक्शंस में बोला है कि ऐसे भक्त आएंगे जो कि हर दिशा में जो हरि नाम की गूंज करवाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले भी ऐसे प्रेडिक्शंस हैं कि इस प्रकार का होगा। तो श्रील प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के बहुत सारे प्रिय भक्त हैं, लेकिन भगवान ने अपना जो सबसे प्रिय काम था, पृथ्वी ते याचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये बात बोली तब दुनिया में लोग ये भी नहीं जानते थे कि कितने कॉन्टिनेंट हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस कुछ ही दिन पहले ही पहुंचे थे अमेरिका, जिसे न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, किसी को पता भी नहीं था कितने कॉन्टिनेंट हैं। तो सोचिए चैतन्य महाप्रभु की कितनी दूरदर्शिता है या हिम्मत है कि जब दुनिया को पता ही नहीं कि दुनिया चपटी है कि गोल है, कि कितने कॉन्टिनेंट हैं,
वहां पर ये बात बोलना कि ना केवल जितने कॉन्टिनेंट हैं, जितने महाद्वीप, जितने नगर हैं, जितने ग्राम हैं, हर जगह मेरा नाम पहुंचेगा, ये कितनी बड़ी प्रेडिक्शन है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता तो लोग सोचे कि ये केवल एक पोएटिक एक्सप्रेशन है ना, जैसे कोई चीज सांकेतिक होता है। जैसे हम बोलते हैं तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो हम भी जानते हैं और वो भी जानती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये केवल एक पोएटिक एक्सप्रेशन होता है। तो ऐसे लोग सोचते थे ये चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे बोल दिया बस बोलने के लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के जीवन की घटना है, तो उनके एक सन्यासी गॉड ब्रदर थे, तो उन्होंने बोला कि ये तो एक पोएटिक एक्सप्रेशन है। तो श्रील प्रभुपाद उस समय गृहस्थ थे, तो वानप्रस्थ में जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि देखो हो सकता है कि तुम्हें इस पे विश्वास ना हो, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति इस बात को सत्य करके दिखाएगा और वो मूर्ख व्यक्ति तुम नहीं हो। तो श्रील प्रभुपाद ने खुद को, मतलब जब वो गृहस्थ थे, जब वो कोई गौड़िया मठ में किसी पोजीशन पे थे, ना इस प्रकार के कोई वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे, 5 बच्चे हैं उनके, 2 बेटियां 3 बेटे हैं, बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन उनको विश्वास था कि अगर वो प्रयास करेंगे तो जरूर उनको परंपरा की शक्ति मिलेगी। तो हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद होंगे चैतन्य महाप्रभु के लिए, भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए, कि अपना सबसे प्रिय काम करने के लिए उन्होंने श्रील प्रभुपाद को भेजा। इसलिए हमको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार भक्त लोग कंप्लेन करते हैं या बोलते हैं कि हम प्रभुपाद जी की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, या प्रभुपाद जी तो बहुत बेसिक बातें बोलते हैं, है ना। उनके लेक्चर्स, जैसे अभी हम लोग यहीं पे अगर बात करें तो कितने लोग हैं जो डेली प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं। मैं भी डेली नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन या फिर हफ्ते में 2-3 दिन। तो ऐसा हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है वो चीज, है ना। हमारे जो इस्कॉन की जो गवर्निंग बॉडी है उसकी भी बहुत बड़ी चिंता है कि लोग क्यों नहीं प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं या प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुन रहे हैं। हिंदी में भी प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे अभी हम जानते हैं कि हम सबको जिनको दीक्षा लेनी है उनको ये सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है ना, डिसाइपल कोर्स, है ना। तो ऐसे बताते हैं, कोई बता रहा था कि एक दिन मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा थी, जन्माष्टमी के अगले दिन होती है। तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य जा रहे थे, उन्होंने देखा कि 2 भक्त, बिल्कुल भक्त हैं, अच्छा था, धोती कुर्ता पहने, सब कुछ लग रहा है, बहुत पुराने भक्त हैं, वो बढ़िया बैठ के पिज्जा खा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम पिज्जा क्यों खा रहे हो, आज तो प्रभुपाद जी का व्यास पूजा है, आपको आज तो उपवास करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी तो आप लोगों के गुरु हैं, आप लोग उपवास कीजिए, हमारे गुरु थोड़ी ना है, हमारे तो वो गुरु के गुरु हैं। तो तब उन भक्त को लगा कि देखिए स्थिति ऐसी हो गई। तो फिर उन्होंने जाके कंप्लेंट की, तो फिर जेबीसी को लगा कि नहीं, प्रभुपाद जी की पोजीशन को दुनिया को बताना महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अलग अलग गुरुओं के या अलग अलग भक्तों से जुड़ेंगे, जो स्वाभाविक है और अच्छा भी है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना है कि हमारा मूल क्या है। जैसे हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते थे कि जब हम लोग किसी पहाड़ के बहुत पास होते हैं, समझ लिया आप किसी पहाड़ पे खड़े हुए हैं, तो उस पहाड़ पे एक बहुत विशाल सा वृक्ष है, तो आपको वृक्ष बहुत ऊंचा लगेगा, आपको लगेगा हाँ वृक्ष भी बहुत ऊंचा है, पहाड़ भी बहुत ऊंचा है, कुछ ज्यादा अंतर समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर होते जाएंगे, सपोज आप वहां से 100 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर दूर चले गए, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि पहाड़ कितना विशाल था और वृक्ष उसकी तुलना में क्या है। तो ऐसे ही इस्कॉन में बहुत सारे महान भक्त हैं, बहुत सारे महान आचार्य आएंगे भी भविष्य में भी, लेकिन वो सभी आचार्य श्रील प्रभुपाद की तुलना में चंद्रमा के सामने तारों के समान छोटे छोटे तारे हैं। तो वो हमको उनको इंडिपेंडेंट, अगर हम उनको केवल वर्शिप करेंगे या अपने हृदय में स्थान देंगे और प्रभुपाद जी को उतना नहीं देंगे, तो ना ही वो भक्त, वो गुरु प्रसन्न होंगे और ना ही जो हमको जो लाभ मिलना था वो मिल पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है कि धीरे धीरे भक्त लोग प्रभुपाद कॉन्शियस उतने नहीं हो रहे हैं, है ना, जितना पहले के भक्त हुआ करते थे शुरुआती समय में, कि श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा इसलिए ऐसा होगा। अब धीरे धीरे समय के साथ
ये एक बड़ा चैलेंज आ रहा है और ये होगा भी। तो इसलिए हम सबको ये समझना है कि चाहे अगर हम अपने गुरुओं को प्रसन्न करना चाहते हो, भक्तों को, वरिष्ठ भक्तों को, वो तभी प्रसन्न होंगे जब हम श्रील प्रभुपाद जी के प्रति ना केवल जागरूक होंगे बल्कि हृदय से निष्ठावान होंगे। और वो कैसे होंगे? प्रभुपाद ने कहा, इफ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स। अगर आप मुझे जानना चाहते हो तो मेरे द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उनको आप कीजिए। ऐसे श्रील प्रभुपाद बताए थे, आई थिंक श्याम सुंदर प्रभु को, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि तुमको जाना है इस भौतिक संसार में, तो प्रभुपाद ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, ये उस भौतिक संसार बहुत खराब जगह है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर दी है, आप केवल वहां जाके पुस्तकें लिखना, बस आप पुस्तकें लिखकर रह जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से अपनी पुस्तकें लिखने के लिए आए थे इस संसार में। तो इसलिए हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने जीवन में समय निकालें, उनकी पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करें और दूसरों को बांटने का प्रयास करें। आज तो भद्र पूर्णिमा का दिन भी है, बहुत अच्छा दिन है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद एक बार एक बाबा जी महाराज थे वृंदावन में, उनको बता रहे थे कि देखो, वो उनसे थोड़ा क्लोज थे, संपर्क में थे, जब वो राधा दामोदर में रहते थे उस समय से उनकी दोस्ती थी उनसे। तो प्रभुपाद उनको बताए थे कि देखो, जब मैं शिप में था तो मेरे को 2 बार हार्ट अटैक आया, और दूसरी बार जब हार्ट अटैक आया तो मुझे लगा अब तो मेरे प्राण गए, बहुत दर्द हो रहा था। उस समय साक्षात श्री कृष्ण आए, उन्होंने मेरे छाती पे हाथ रखा, बोले भक्ति वेदांत तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था मैंने कर दी है, तुम निडर होकर अमेरिका जाओ, तुम्हारी सारी व्यवस्था हो गई है। उसके बाद जो शिप के कैप्टन थे वो बाद में कमेंट भी किए कि जनरली ये जो समुद्र है, अटलांटिक ओशन है, ये बहुत उथल पुथल करता है, बड़ा इसमें समस्या होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से हमारा शिप चल रहा है तब से बड़ा शांत हो गया है। इतने वर्षों में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतने आसानी से हमारा शिप जा पा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ये बात उन बाबा जी महाराज को बता रहे थे, पर वो उनको हिंदी में बात कर रहे थे। उनको बोले, लेकिन आप मेरे किसी शिष्य को बात बताना मत, क्योंकि अभी वो उसको समझ नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी चले गए, बहुत समय हो गया। तो प्रभुपाद जी के जाने के 16-17 साल के बाद 93-94 में वो बाबा जी महाराज को इंद्रद्युम्न महाराज, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, वो मिलने गए थे और उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। इंद्रद्युम्न महाराज साल के कई महीने वृंदावन में रहते हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि देखो इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हें कई वर्षों से एक बात बताना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे गुरु महाराज का वचन था इसलिए मैं बता नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है अब ये बताना चाहिए कि साक्षात श्री कृष्ण आए थे और तुम्हारे गुरु महाराज को बचाए थे, इसलिए तुम उस समय बड़ी उथल पुथल चल रहा था इस्कॉन में, कुछ लोग इस्कॉन छोड़ के दूसरी जगहों पे जा रहे थे इत्यादि। तो उनको विश्वास दिलाए, तुम चिंता मत करो, ये मुश्किल समय निकल जाएगा और इस्कॉन विजयी होगा, तुम चिंता मत करो। और आज हम देखते हैं कि कितना तेजी से इस्कॉन का मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हम सबको ये विश्वास होना चाहिए कि हमें श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अलावा किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहते हैं राधेश्याम प्रभु जी कि रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू, फॉलो वन। तो हम देखते हैं चाहे यूट्यूब पे या बहुत जगहों पे कई सारे वरिष्ठ भक्त लोग हैं, वृंदावन के आचार्य हैं इत्यादि कथा बोल रहे हैं, तो हम सबको सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम इस्कॉन का भक्त है और बाकी कोई भक्त नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे महान भक्त, शुद्ध भक्त भी हो सकते हैं दुनिया में, तो हम उन सबको सम्मान करते हैं। अगर कहीं दिख जाए तो दंडवत भी करेंगे, कुछ हालचाल भी करेंगे, कुछ सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मूल रूप से हमें जो है प्रभुपाद जी के जो भक्त हैं उनके साथ संग करना चाहिए, और अपने निजी जीवन में कुछ हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, काउंसलर हैं या एक दो वरिष्ठ भक्त हैं, उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि सभी भक्त अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं। जैसे एक न्याय शास्त्र में है होम अहोम न्याय, तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसे यज्ञ होते हैं जिनको शास्त्रों में बोला गया है कि ये सूर्योदय के बाद ही होने चाहिए, सूर्योदय के बाद होने चाहिए और सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाने चाहिए, मतलब जो 6 AM to 6 PM।
और उसी यज्ञ के बारे में शास्त्रों में कोई दूसरी जगह पे बोला गया है कि ये सूर्योदय के पहले इसको समाप्त हो जाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद ही शुरू होना चाहिए, मतलब 6 PM to 6 AM ही होना चाहिए। तब आप क्या करोगे? एक बोल रहा है कि केवल दिन में होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है दिन में कभी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? अब ऐसे ही होता है, कभी एकादशी कोई लोग बोलते हैं इस दिन है, कोई बोलता है अगले दिन है ना, कोई बोल रहे हैं फलाना माला पहन लो, कोई तो बहुत सारी पद्धतियां हैं। तो व्यक्ति क्या करे? तो न्याय शास्त्र बोल रहे हैं आपको अपने गुरु की बात माननी है। आपके गुरु ने कह दिया कि नहीं आप तो होम जो है दिन में करिए, तो आप दिन में करिए। उन्होंने कहा नहीं दिन में मत करिए, आप तो रात में करिए, तो रात में करिए। तो आपको इसमें कुछ वो नहीं लगेगा, आपको इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, और इसकी सारी जिम्मेदारी फिर गुरु परंपरा की है। आपको उनके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे हम लोग जब आते हैं मंदिर में प्रणाम करते हैं, किसी भी श्री वैष्णव मंदिर में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तिरुपति बालाजी जाएंगे, रंगनाथ जाएंगे, कांचीपुरम जाएंगे, वहां अगर आप ऐसे प्रणाम करने जाएंगे आपको डांट देंगे वो, क्योंकि जो श्री वैष्णव परंपरा है उनका मानना नहीं सत्य है कि जब भगवान विष्णु की आराधना होती है तो सभी देवी देवता आते हैं। भगवान शिव आए हुए हैं, ब्रह्मा जी आए हुए हैं, सभी देवी देवता आए हुए हैं। तो अगर आप ऐसे प्रणाम करोगे, उनको पैर दिखाओगे, ये तो बहुत बड़ा अनादर है। तो इसलिए वो मंदिर के बाहर जो है, जो स्तंभ होता है वहीं पे प्रणाम किया जाता है, दंडवत। उसके बाद दंडवत प्रणाम नहीं होता। तो ये एक प्रकार की विचारधारा है। और हमारे जो आचार्य हैं, गौड़ीय वैष्णव आचार्य, उनका है कि जैसे ही भगवान जहां दिख जाए वहां उनको प्रणाम करना है, भगवान को बाईं ओर रखकर और गुरु को सामने। तो कोई बोल सकता है ऐसे कैसे, ये एक ही चीज में अलग अलग कैसे हो सकता है? तो हमको समझना है कि हर एक परंपरा का एक विशिष्ट रस होता है, एक विशिष्ट मूड होता है, और वो उस मूड के अनुसार ही काम करते हैं। जैसे हम भगवान की लीलाओं में भी देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब शाम को आते हैं तो जैसे ही वो आ जाते हैं तो गोपियां जो है इंतजार कर रही हैं कब रात होगी ताकि हम भगवान के साथ रास विहार कर पाएंगे। और रात का जो समय है वो गो बालकों को बहुत खराब लगता है, क्योंकि रात के समय वो कृष्ण के साथ नहीं रह सकते, तो वो कुछ बाहर वहीं सो जाते हैं, कुछ अपने घरों में जाके इंतजार करते रहते कब सूर्योदय होगा। तो यशोदा माँ चाहती हैं कि शाम हो गई, कृष्ण अब तुम बाहर मत जाओ, तुम अपने घर में रहो। और गोपियां चाहती हैं अभी तक घर में क्यों, बाहर क्यों नहीं निकल रहे? तो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, विरोधाभास है। कोई चाहता है कृष्ण अंदर रहे, कोई चाहता है बाहर रहे, कोई चाहता है रात क्यों नहीं हो रही, कोई बोल रहा है दिन क्यों नहीं हो रहा। तो ये अलग अलग उनका जो भगवान से संबंध है, जो भाव है, उस कारण से। तो ऐसे ही हर एक परंपरा का एक विशिष्ट भाव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, रूपानुगा जो भक्त हैं, उनका एक विशिष्ट भाव रहेगा। कोई और दूसरे भक्त रहेंगे, ब्रज के कोई और भक्त रहेंगे, या कोई और, उनका भी दूसरा भाव रहेगा, वो भी उचित है। लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि अपनी परंपरा के प्रति निष्ठावान बने। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए एक युवती है, एक महिला है, तो उसके परिवार में बहुत सारे पुरुष होते हैं। उसका तो पति तो है ही, कुछ देवर होते हैं, जेठ वगैरह होते हैं, और भी परिवार में कई सारे लोग होते हैं। तो घर के माहौल में उन सबसे बातचीत भी होती है, उनकी भी सेवा करती है, लेकिन उसका जो मुख्य संबंध है वो अपने पति से है। तो ऐसा नहीं कि पति के साथ 2 मिनट बात करती है और किसी और के साथ 2 घंटा, तो फिर समस्या है। हाँ, पति के साथ 2 घंटा करती है, किसी से 2 मिनट, तो चलेगा, क्योंकि वो तो हमारा सामाजिक हमें तालमेल बना के रखना है। तो ऐसे ही हम लोग को ये समझना चाहिए कि हमको मुख्य रूप से श्रील प्रभुपाद जी के प्रति हमको डेडिकेटेड बनना है। हमको इधर उधर की किताबें लाके, इधर उधर के लेक्चर सुन के हम बहुत जो सुनेंगे तो फिर हमारे मन में कई प्रश्न उठने लगेंगे। फलाना लोग तो ऐसे करते हैं, यहाँ तो वृंदावन में ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हमको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे गुरु परंपरा में हमको जो ज्ञान मिल रहा है वो ना केवल शुद्ध है बल्कि वो उच्चतम है ना। उन्नत उज्जवल रसाम, सबसे उज्जवल और उन्नत हमको ये स्थिति मिल रही है, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे महान भक्त हैं, लेकिन क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति हुआ जो बिना किसी आर्थिक सहायता के, बिना किसी को जाने विदेशों में गया और ऐसा प्रचार कर पाया? कोई भी ऐसा भक्त हुआ? बहुत सारे महान भक्त हुए, बट कोई भी ऐसा था
जो प्रभुपाद कर पाए वो ऐसा कर पाए, ऐसा कोई व्यक्ति हुआ? तो उसका उत्तर है नहीं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। तो कुछ तो खास कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको चुना है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको जो, अगर जब श्रील प्रभुपाद जो बहुत बीमार थे अंत में, तो प्रभुपाद जी के एक सन्यासी शिष्य थे, वो आके बोले कि प्रभुपाद आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो जैसे भागवतम में हम देखते हैं ययाति महाराज बहुत वृद्ध हो गए थे, तो उन्होंने अपना बुढ़ापा अपने बच्चे को दे दिया और उनसे उनका जवानी ले लिया। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी जवानी ले लीजिए, हाँ मैं वृद्ध हो जाऊंगा कोई बात नहीं, मैं चले जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है हमारे बीच में रहिए कुछ समय। अगर आप बोलेंगे तो भगवान कृष्ण मना नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा डू नॉट बिकम सेंटिमेंटल, इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी देन कोऑपरेट विद ईच अदर। मेरे जाने के बाद तुम लोग कैसे आपस में रहोगे उससे पता चलेगा कि आपका मेरे कितना प्रेम है। क्योंकि जब गुरु सामने होते हैं तो ये आसान होता है, लेकिन जब गुरु के जाने के बाद उनकी वाणी को बनाए रखना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अगर हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भक्तों के साथ मिलकर जब हम कोई काम करेंगे, बिना भक्तों को ठेस पहुंचाए, बिना भक्तों के प्रति कोई अपराध किए, तब श्रील प्रभुपाद जी को वो बहुत प्रिय होगा। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के खुद के जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी ने जिन भक्तों को जोड़ा, भक्त बनाया, नीचे से ऊपर लाया। जब शुरुआत में प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे, शुरुआत में, तो वो लड़के लोग, उनको पता भी नहीं था कि एक साधु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो कई बार लड़का लड़की आपस में मिलके बैठते थे, किस वगैरह करते थे ओपनली, और सिगरेट पीते थे। सोचिए अभी क्लास में यहाँ पे कोई सिगरेट पीने लगे, हम लोग क्या सोचेंगे? लेकिन ऐसा होता था। पर प्रभुपाद जी इसको टॉलरेट करते थे, क्योंकि वो जानते थे ये लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा कल्चर यहाँ पर है। तो प्रभुपाद जी उनको टॉलरेट करते थे, धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाया। तो धीरे धीरे ये जब भक्त जो है उनमें से कुछ अच्छे आगे बढ़ने लगे, भक्ति करने लगे, कुछ को वृंदावन भेज दिया आगे और जानने के लिए। तो उनमें से कुछ भक्त बोलने लगे प्रभुपाद जी वृंदावन में कुछ सन्यासी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हम लोग तो दूसरे प्रकार से कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को बड़ा दुख हुआ कि जिन भक्तों को उन्होंने आगे भेजा उनको ही इस प्रकार से बताया जा रहा है और वो खुद इस प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं। तब भी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा प्रयास किया उनको समझाने का, उनको अपने पास रखने का, लेकिन फिर भी कुछ भक्त नहीं रहे, कुछ भक्त चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जरूरी नहीं कि एक बार हम भक्ति में जुड़ गए, एक बार हम इस्कॉन में जुड़ गए तो अभी हम लोग चाहे जैसे व्यवहार करें हम लोग भगवान के धाम पहुंच ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम भक्तों को दुख देंगे, अगर हम जो है उनको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, अगर गुरु परंपरा को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि हम इस इस्कॉन रूपी जहाज में आए थे लेकिन यहाँ पर ना टिक पाए। ऐसा कई बार होता है। तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि आपको अपने शिष्यों के प्रति क्या शिकायत है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों की बहुत तारीफ करते थे, नाम लिए बिना बहुत तारीफ करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा दे आर नॉट सफिशिएंटली अफ्रेड ऑफ माया। ये लोग माया से उतना डरते नहीं जितना डरना चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग हमेशा डरते रहे, माया यहाँ से आएगी यहाँ से आएगी, ऐसा बात नहीं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि किसी भी समय हमारा पतन हो सकता है। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है जो अंदर बैठा हुआ है। इसलिए हमको अपने शत्रु के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, बल्कि हमारे जो हितैषी हैं, गुरु साधु शास्त्र, जो भक्तों का समाज है, उनके प्रति हमारा ट्रस्ट हमको बढ़ाना है। मन हमारी वो बात एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा है तो भी, क्योंकि भक्तों ने वो बोला है, उसको करने का प्रयास करना है। इस प्रकार से हम धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद के प्रति प्रिय बनेंगे। तो एक उदाहरण बोल के मैं समाप्त करूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी मालती माता जी। तो अमेरिकन थी, बहुत समय तक उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा की। है वो अभी भी है। तो मालती देवी दासी माता जी, तो वो उनके पति श्याम सुंदर प्रभु, उनकी एक बेटी भी थी सरस्वती।
तो वो लोग प्रभुपाद जी के साथ इंडिया में आए, बहुत जगहों पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, बहुत कुछ कई चीजें हुई, उन्होंने बहुत प्रभुपाद जी का साथ दिया। तो जब वो मायापुर में थे तो उस समय मायापुर में अभी तो बहुत कुछ आपको दिखता है, विशाल शहर जैसा बन गया है, लेकिन जब मायापुर शुरुआत में जब था, इस्कॉन का जो प्रॉपर्टी था, कुछ नहीं थे, बस चावल के खेत थे बड़े बड़े और कुछ नहीं। तो वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी में प्रभुपाद रहते थे और कुछ छोटा छोटा कुछ बनाया गया था, टेंट वगैरह भक्तों के लिए। तो बेचारी मालती माता जी को ऑलरेडी वो एक माँ थी, मतलब छोटी बच्ची थी। तो आप सब माताएं जानती हैं कितना सारा एक छोटी बच्ची को पालना कितना मुश्किल होता है। उसके ऊपर से वो पुजारी थी, तो जो गवर्नमेंट है कि उनको पूजा करनी होती थी, तो ऊपर से उनको उनके लिए भोग भी बनाना होता था भगवान के लिए, और ऊपर से प्रभुपाद और उनके जो साथ में जो भक्त हैं उनके लिए भी उनको प्रसाद बनाना होता था। तो बहुत टाइट शेड्यूल था, बड़ी मेहनत का काम था। तो दिन भर बेचारी करती थी, और उस समय पर इस्कॉन में ज्यादा पैसा भी नहीं था, तो कुछ उनको पैसे मिलते थे। हाँ, उनको हर बार जाके अकाउंटेंट से लड़ाई करनी पड़ती थी कि नहीं हमको हमारा इतना खर्चा हुआ, ऐसा हुआ। और जो भी उनको मिलता, चाहे बोर्ड वाला हो चाहे सब्जी वाला हो, देखता कि विदेशी है तो ज्यादा दाम बताता, तो बड़ी उनसे लड़ाई करनी पड़ती। तो इस प्रकार से बहुत कठिन उनके लिए हो रहा था। तो बहुत दिनों तक उन्होंने कोशिश की, पर कब तक करेंगी। तो उनको लगने लगा कि मैं इतना सब नहीं कर पाऊंगी, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं प्रभुपाद को बता दूंगी कि मैं उनके लिए कुकिंग वगैरह नहीं कर पाऊंगी, मेरे को कुछ सेवाएं हटानी होंगी। तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, बोले देखो कल जो है मेरे बहुत सारे गुरु भाई यहाँ पर आ रहे हैं, गौड़िया मठ के सन्यासी, तो आप उन सब के लिए विशेष फीस्ट बनाइए, कुछ बहुत सारा। अब फीस्ट होगा तो कई सब्जियां, कई पकवान, बहुत कुछ बनेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक और दिन कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो ये सोच के उन्होंने पूरा इंतजाम किया, सब कुछ हुआ। तो साधारण तौर पे तो जो सन्यासी लोग होते हैं वो स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाते। बहुत सारी परंपराओं में कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं। तो बहुत सारे सन्यासी वगैरह इकट्ठे हो गए, सब लोग आ गए। तो जब प्रसाद का टाइम हुआ तो प्रभुपाद जी ने बोला, तो मालती माता जी आई पूरा अपने आप को ढक कर पूरी तरीके से। तो वो धीरे धीरे सर्विस करना शुरू की। तो कुछ सन्यासी को थोड़ा अचरज हो रहा था, थोड़ा हेजिटेट। तो प्रभुपाद समझ गए कि क्या बात है। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो आप लोग ये मत सोचो कि कोई स्त्री है कि पुरुष है, ये जो भक्त है ये मेरे को इतना प्रेम करती है कि मेरे लिए अपना सर कटा सकती है, अपनी गर्दन कटा सकती है, और उसके लिए मैं भी गर्दन कटा सकता हूं, अगर जरूरत पड़ गई तो ऐसा भी कर सकता हूं। तो सारे फिर जितने उनके गुरु भाई बोले ठीक है ठीक है, तो वो भोजन प्रसाद लेना शुरू कर दिए। तो ये बात जब मालती माता जी ने सोचा तो उनको बड़ा हृदय में टच हुआ कि प्रभुपाद कितना उनके बारे में सोचते हैं, कितना उनके लिए उनके प्रति विश्वास है। तो यद्यपि उनको बहुत कठिनाई सहन करनी पड़ रही थी, एक बच्चे भी है और विदेशी होते हुए ना उनको बंगाली आती ना हिंदी आती, रोज लड़ाई करना सब्जी वाले से, बोट वाले से, वहां जाना सब्जी खरीदने के लिए नवद्वीप जाना, फिर आना, ना पानी है, पानी भरने के लिए कुएं में जाना, कितना कुछ तकलीफ। लेकिन वो उसको सहन कर रही थी। और अब जब उनको पता चला कि प्रभुपाद जी क्या सोचते हैं तो उनको इतना आनंद आया। तो वो बता रहे हैं कि उसके बाद से वो जो उतना ही वही काम, सारे काम जो पहले थे वही काम बड़े आसान लगने लगे। उनको बहुत आनंद आने लगा वो सब करने में, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई बार हमको कठिनाई होनी पड़ती है। मंदिर में कोई भक्त कुछ बोल दिया, कुछ अच्छा लग गया, बुरा लग गया, कई बार हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, या कई बार बहुत कठिन सेवाएं करनी पड़ती हैं, या घर में भी कई प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम ये सब मुश्किलात कृष्ण के लिए लेंगे, प्रभुपाद जी के लिए लेंगे, तो वो हमें अपना मानेंगे। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, इसके लिए मैं अपनी गर्दन कटवा सकता हूं, और ऐसा हुआ भी। प्रभुपाद जी ने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जब उन्होंने ये नहीं कि मैं जब जुहू में जो समस्या आई है, कई जगह पे जो समस्या आई, तो प्रभुपाद जी एकदम सामने रह के, ये नहीं कि मैं ठीक है आप लोग अपना देख लो जो होगा, भगवान तो रक्षा कर ही रहे हैं, नहीं, वो उनके साथ में पूरा प्रयास किए उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। तो इसलिए हमको ये हमारा सौभाग्य है कि श्रीला प्रभुपाद जैसे दिव्य महाभागवत भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय वो भक्त, उनकी शरण में हम सब लोग आए हैं। और उनके इतने सारे प्रिय भक्त, अन्य अन्य सन्यासी हैं, भक्त हैं, ये सब लोग
आज भी हम सबके बीच में मौजूद हैं, जो हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, जिनके संग से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सब अवसर का हमको इस सौभाग्य को हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और छोटी मोटी समस्याओं के कारण या अपने छोटे से अहंकार के कारण या अन्य विकारों के कारण इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े देवी देवता भी ललायित हैं कि कब इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद वो मनुष्य शरीर धारण करेंगे और हरे नाम करते हुए भगवान के धाम जाएंगे। तो ऐसा बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और प्रार्थना करता हूँ श्रील प्रभुपाद से और आप सभी भक्तों से। बहुत कुछ बोल दिया है पर इसको मैं भी पालन कर पाऊँ, ऐसे आप लोग सब कृपा करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी की जय।